कल हमने सीखा था नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सिंपल का हमने बनाया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। असर्टिव के हमने दोनों भाग कराए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों सेंटेंस, और कुछ नियम भी बताए थे। आज हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। देखेंगे इंटेरोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, यस नो टाइप और दूसरा है आपका WH टाइप। इंटेरोगेटिव के दो भाग होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप का मतलब है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, जैसे इज, आर, एम, बाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी जो आगे आता है। और WH टाइप का मतलब WH वर्ड से शुरू होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे वाई, वेयर, वाट, व्हेन, etc। यहाँ पर दोनों ही इंटेरोगेटिव हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और दूसरा शुरू होगा इंटेरोगेटिव वर्ड से। अब दोनों में करते क्या हैं, सैड या सैड टू बराबर हम आस्क्ड कर देते हैं, ठीक है, दोनों सेंटेंस में, चाहे वो यस नो टाइप हो चाहे वो WH टाइप हो। कॉमा के बदले लगा देते हैं इफ, यस नो टाइप में वेदर भी लगाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना रहे इसलिए फिलहाल आप इफ को लेके चलेंगे। कॉमा के बदले हम लगाते हैं इफ यस नो टाइप वाले में, और कॉमा के बदले लगाते हैं WH वर्ड WH टाइप वाले में। अब ये कॉमा क्या है, कल हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मेट लिखते हैं, ये जैसे इसमें लिखा है पायल सेड टू हिम, तो यहाँ पर ये जो कॉमा है ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, जो कि हम असर्टिव में दैट करते थे। अब हम थोड़ा इसको चेंज कर देंगे, सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। सिंपल मतलब चाहे वो यस नो टाइप हो चाहे वो WH टाइप हो, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सिंपल बना के करते हैं। तो देखेंगे आप, पायल सेड टू हिम आर यू गोइंग होम, तो यहाँ पर आपका यस नो टाइप शुरू है। अब यस नो टाइप हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका आंसर हाँ या ना में आता है, इसलिए हम इसको यस नो टाइप कह रहे हैं। आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, तो इसका आंसर हो सकता है हाँ, ना, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, यानी आप इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं यस नो टाइप। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसा कि हमने बताया इंटेरोगेटिव होता है तो सेड या सेड टू बराबर हम कर देते हैं आस्क्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे पायल आस्क्ड हिम, पायल आस्क्ड हिम, कॉमा है यस नो टाइप है और कॉमा है यस नो टाइप में हम लगाते हैं इफ जोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद यहाँ पर लिखा है आर यू, तो हम इसको आर यू ना समझते हुए हम समझेंगे यू आर। सब्जेक्ट को पहले लेके चलेंगे क्योंकि हमें इसका सिंपल बनाना है, तो आर यू नहीं, हम इसको समझेंगे यू आर गोइंग होम। तो यू आप जानते हैं सेकंड पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो यू इधर आया हिम, तो हिम जब इधर आएगा तो वो बन जाएगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी हिम का होता है क्या, ही। टेंस है आपका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो इफ ही, फिर ही के अकॉर्डिंग आएगा वाज गोइंग होम, और क्वेश्चन मार्क तो हम लगाते ही नहीं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इसको देखेंगे माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दें, माई ब्रदर सेड टू के बदले हम लिख देंगे आस्क्ड मी, कॉमा आया फिर से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो लगा देंगे इफ। हैव यू नहीं समझेंगे, हम इसको यू हैव समझेंगे। यू आया है ऑब्जेक्ट देखेगा, मी लिखा है, लेकिन मी नहीं, इसका सब्जेक्ट लिखते हैं आई। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर कोई भी वर्ड इधर का आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, तो आई। अब हम इसमें हैव यू डन योर वर्क,
प्रेजेंट परफेक्ट का है, हम बनाएंगे इसको पास्ट परफेक्ट का। तो आई पास्ट परफेक्ट का होगा तो आई हैड। उसके बाद यू के साथ योर आया है तो आई के साथ, यू के साथ योर आया है तो आई के साथ माई आएगा। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। और नहीं तो आप फिर से देख लें, योर है, योर वर्क, योर वर्क क्या है, योर वर्क, योर वर्ड, योर वर्ड आपका है पजेसिव। तो ये देखेगा फिर से मी, फिर से देखेगा मी को यानी कि मी मतलब आई, और आई का पजेसिव होता है माई। तो आई हैड डन माई वर्क। फिर से समझ लें, यू ऑब्जेक्ट है, इधर इसके अकॉर्डिंग चलेगा, मी नहीं आएगा। नहीं आप सोचें मी क्यों नहीं रखा है, मी इसलिए नहीं रखा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर कुछ भी वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट का ही आएगा। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई हैड, टेंस चेंज कर दिया, आई हैड डन माई। फिर से इसने इसको देखा, ये पजेसिव है तो इसलिए इसका आ गया पजेसिव माई वर्क। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव रेफ्लेक्सिव, ये जो प्रोनाउन होते हैं 4 फॉर्मेट में होते हैं, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसको सॉल्व करते हैं। ही सेड टू मी, तो लिखेंगे ही सेड टू बराबर लिख देंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमा आ गया है। अब इंटरोगेटिव है तो जो इंटरोगेटिव लिखा है वही इंटरोगेटिव इसका रहेगा कनेक्टिव। अभी इफ लगा रहे थे तो जो भी इंटरोगेटिव वहीं के वही रख देंगे। डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का कैसा बनाएंगे, सिंपल, क्योंकि हम सब इंटरोगेटिव को बना देते हैं सिंपल। तो यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ गया आई। अब हमें बनाना है सिंपल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बराबर पास्ट इंडेफिनिट, तो आई के साथ आएगा लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। अब आप कहेंगे डू कहाँ चला गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव था वो, और जब हम इसका सिंपल बनाएंगे तो यहाँ पे तो डू की कोई जरूरत होती नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड की भी जरूरत नहीं क्योंकि सिंपल बना रहे हैं हम। रितु सेड टू दिया, तो इसको हम करेंगे, इसको रितु सेड टू बराबर हो जाएगा आस्क्ड, रितु आस्क्ड दिया, इंटरोगेटिव वही का वही रख देंगे हम, आर यू नहीं समझेंगे, यू आर समझेंगे। यू इधर आएगा, इसको देखेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। दिया एक लड़की है और लड़की के लिए हम क्या रखते हैं, सी, लड़कियों का नाम हो, फीमेल नेम के लिए हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट किसका, सी। रितु आस्क्ड दिया व्हाट सी, फिर वाज डूइंग, हेयर के बदले रखें देयर। फिर से समझ लें, पायल सेड टू हिम, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो यहाँ पर कनेक्टिव इफ रहता है। सेड टू बराबर आस्क कर दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं। इफ लिखने के बाद फिर आर यू नहीं समझेंगे, यू आर समझेंगे, क्योंकि हमें इसको बनाना होता है सिंपल। तो यू ऑब्जेक्ट देखेगा और ऑब्जेक्ट इसका हिम है, लेकिन यहाँ पे इसका आएगा सब्जेक्ट ही वाज गोइंग होम, प्रेजेंट कंटिन्यूस बराबर पास्ट कंटिन्यूस। माई ब्रदर आस्क्ड, माई ब्रदर आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ यू इसको देखेगा तो आई, प्रेजेंट परफेक्ट बराबर पास्ट परफेक्ट, आई हैड डन माई वर्क, पजेसिव वर्ड है तो पजेसिव के बदले पजेसिव वर्ड। ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी के बदले हमने ही आस्क्ड मी, आस्क्ड इसमें भी करते हैं, आस्क्ड इसमें भी करते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर के बदले वेयर, क्योंकि वेयर यहाँ पर इसका कनेक्टिव वर्ड है। डू यू लिव, यू सब्जेक्ट, इधर देखेगा आई लिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट बराबर हो गया पास्ट इंडेफिनिट।
रितु आस्क दिया व्हाट, इंटरोगेटिव बन गया कनेक्टिव। आर यू डूइंग हेयर, तो यू फिर से इसको देखेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट फीमेल नेम है, लड़की का नाम है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन बना देते हैं सी वाज डूइंग देयर, हेयर बराबर देयर। यहाँ पर हम आपको अगले वीडियो में प्रोनाउन अपने 4 फॉर्मेट में आता है उसकी लिस्ट बनाएंगे और समझाएंगे कैसे उसका उपयोग करते हैं, और यह भी बताएंगे कुछ और वर्ड होते हैं जैसे हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, ये सारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।